कि फलाने का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, ढिमाके का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। हर व्यक्ति यही सोच रहा है। एक से स्टार्ट होता है और आखिरी व्यक्ति से आके फिर वही जीरो पर अटक जाती है कहानी कि फलाने का होगा तो मेरा भी हो जाएगा। आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि सभी का नहीं हो रहा है, सभी आगे चले। और जिस दिन आप सभी आगे चल दिए तो हम बता रहे हैं आपको, बारिश का पानी जब गिरता है तो वो ना बिल्डिंग देखता है, ना नाला देखता है, ना पेड़ देखता है, कुछ भी नहीं देखता, ना पहाड़ देखता है। सबको उखाड़ के फेंकता हुआ बारिश का पानी नाले से नदी में, नदी से समुद्र में जाके मिल जाता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कितनी भी बड़ी आप बिल्डिंग बना दो, कितनी भी बड़ी दीवारें उठा दो, बड़े बड़े बांध टूट जाते हैं जब पानी का फोर्स पड़ता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप बारिश का पानी बन जाइए, जहां बरसिए वहां तबाही मचा दीजिए और फिर देखिए उसके बाद जो मंजर सफा मिलेगा आपके अधिकारों का, वहां सब कुछ आपका भविष्य भी स्पष्ट दिखेगा और आपकी सुरक्षा भी स्पष्ट दिखेगी। आपके लिए नीतियां भी बहुत अच्छे से शासन और प्रशासन बनाएगा और लागू करेगा। साथियों नमस्कार, मैं कलवत्सर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो है हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या नहीं है। ऐसी समस्या हमारे दैनिक वेतन भोगियों कर्मचारियों पर भी है, ऐसी समस्या हमारे संविदा कर्मचारियों पर भी है। मतलब जो भी नियमित कर्मचारी के अलावा कर्मचारी विभागों में कार्यरत हैं, उनके सबके साथ लगभग ये समस्या खड़ी हुई है। ये समस्या क्या है वो हम आपको थोड़ा सा बताएं, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साथियों, सबसे पहले आप लेटर देखिए। ये लेटर जिला शिक्षा अधिकारी निवाड़, खंडवा, मध्य प्रदेश ने जारी किया है। दरअसल इस लेटर में एक आउटसोर्स ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गई है। उस आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा की समाप्त करने का कारण आप इस लेटर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और हम आपको बताना भी चाहेंगे इसके बारे में कि आखिर किस तरह से ये जो शासन है और ये जो प्रशासन है, दोनों मिली भगत करके ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी हायर करते हैं और अपनी पर्सनल चीजें जब उनकी न निभाई जाए, पर्सनल बातें उनकी न की जाए, पर्सनल सेवाएं उनकी न की जाए, मतलब एक तरह से कहें कि चमचागिरी। यदि अधिकारियों की चमचागिरी आप नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसी घटनाओं के शिकार हो जाएंगे और आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। कारण कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ यही लिखा जाएगा कि इनका आचरण जो है सही नहीं। तो हम यहाँ यही कहना चाहेंगे कि कर्मचारी आचरण निभाने के लिए रखे जाते हैं विभागों में या काम करने के लिए, और आचरण सही क्यों नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब कर्मचारी वहां पर काम करने गया है तो आप उसको काम दे दीजिए, वो अपना काम करता रहेगा। यदि काम नहीं उसका पूरा हो रहा है तो आप जब भी सेवा समाप्त करते हैं तो उसमें काम का उल्लेख करिए। सिर्फ आचरण लिख देने से और सेवा समाप्ति के लिए लेटर जारी कर देने से ये कहां तक उचित है। लेकिन समस्या विभाग की नहीं है, शासन की नहीं है, प्रशासन की नहीं है। एक कहावत है, बहुत पुरानी है कहावत, फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो शासन करो। कुछ जो ये सरकारें चल रही हैं, प्रशासन के माध्यम से कर्मचारियों के बीच यही काम कराया जा रहा है। हर विभाग में अलग अलग नीति लाई जाती है, हर विभाग में अलग अलग ठेकेदार रखे जाते हैं, हर जगह मतलब पूरी तरह से कर्मचारियों को इतने भागों में बांट दिया गया है कि कर्मचारी इकट्ठे संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और संगठित ना होने का कारण यही है कि हर एक कर्मचारी डरा हुआ है और उस पर आए दिन कार्रवाइयां होती रहती हैं। जैसी हमारे निवाड़ खंडवा जी के ऑपरेटर जी के ऊपर कार्रवाई हुई, कारण कुछ नहीं था। हमने जब संपर्क करना चाहा कुछ लोगों से उस जिले के, तो हमें यह पता चला कि इनको इसलिए निकाला गया है क्योंकि प्रिंसिपल जो स्कूल के प्राचार्य महोदय थे तो उन्होंने 9 बजे रात अपने घर पे बुलाया था। अब ये बताइए, किसी भी कर्मचारी को कोई भी अधिकारी अपने घर क्यों बुलाएगा? आखिर उसका पर्सनल काम होगा तो वो बुलाएगा। सरकारी काम तो घर पर नहीं होता है, और यदि घर पर
प्रिंसिपल महोदय यदि घर पर काम कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट उल्लेख ये भी है, पूरी तरह क्लियर होता है कि शायद ये स्कूल ही नहीं जाते हैं, सिर्फ सैलरी घर बैठ के ले रहे हैं। इसलिए रात को 9 बजे ऑपरेटर को अपने घर बुला के काम करवाना चाहते हैं। तो जो टाइम पीरियड दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का, या ऑफिस अलग अलग है, विभाग अलग अलग है, तो उनके लिए एक निर्धारित समय अलग अलग है, तो उनका जो खुलने का समय है और बंद होने का जो समय है, तभी तक तो आउटसोर्स कर्मचारी भी काम करेगा, उसके अलावा क्यों करेगा। लेकिन यहां पर ठेकेदार, प्रशासन और शासन तीनों की मिली भगत का शिकार आप हो रहे हैं। लेकिन आपस में एक मोबाइलों में ऐप चलता है व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में खूब पहलवानी करेंगे, लेकिन जब फील्ड में उतरने की बारी आएगी तो बोलेंगे तू आगे चल, तू आगे चल, तू आगे चल। हम तो ये कहते हैं कि बारिश के पानी की तरह सभी आगे चलो, पीछे कोई ना हो, और फिर देखो असर कि कैसे काम होता है आपका, कैसे आपके अधिकारों की सुरक्षा होती है, आपके अधिकार आपको कैसे दिए जाते हैं और आपके लिए नई नई नियमावली कैसे बनाई जाती है। लेकिन जब तक आप एकजुट नहीं रहेंगे, एक दूसरे के भरोसे रहेंगे कि फलानवा का हो जाएगा तो मेरा तो हो ही जाएगा, तो यही व्यक्ति तो हर व्यक्ति सोच रहा है कि फलाने का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, ढिमाके का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा, हर व्यक्ति यही सोच रहा है। एक से स्टार्ट होता है और आखिरी व्यक्ति से आके फिर वही जीरो पर अटक जाती है कहानी कि फलाने का होगा तो मेरा भी हो जाएगा। आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि सभी का नहीं हो रहा है, सभी आगे चले। और जिस दिन आप सभी आगे चल दिए, लेकिन जब तक आप आपस में बटे हुए हैं, वही जो हमने पहले कहा था, फूट डालो और शासन करो, तो जब तक यह व्यवस्था आप समाप्त नहीं कर पाओगे तब तक आप चाहे जितनी मेहनत करें, आप ये उम्मीद लगाओ कि प्रशासन ने लेटर जारी कर दिया है वो हमें मिलने वाला है। दरअसल ये एक मृग तृष्णा यानी धोखा है। लेटर जारी करके आपको यह बताया जाता है कि आपके लिए कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई होती नहीं है, ताकि आप काम करते रहो, लगे रहो, आप छोड़ो नहीं उस नौकरी को, आप इस उम्मीद में रहो, आसमान में रसगुल्ला लटका दिया गया है, बस आप मुंह फाड़े रहिए, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। सच्चाई यह है कि वो कभी नहीं गिरने वाला, बस आप गधों की तरह काम करते रहिए और शासन प्रशासन का टारगेट करते रहिए और इस उम्मीद में लटके रहिए कि शासन प्रशासन आपके लिए अच्छी व्यवस्था कर रही है। शासन ने घोषणा कर दी है, प्रशासन ने लेटर जारी कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई होते ही हम सारे कर्मचारी नियमित हो जाएंगे। तो शायद ऐसा संभव नहीं, इसलिए निकलिए, एकजुट होइए और कोई पीछे मत रहिए, कोई किसी पर उम्मीद मत करिए, अपने लिए खुद लड़िए और आगे आइए और फिर देखिए मंजर कैसा बनता है। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।